दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को करने से घर का धन धान्य बढ़ता है और सूर्य देव की जबरदस्त कृपा बरसती है। और आपकी यदि कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही हो, तो इस उपाय को करने से वो इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती है। वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। जिस काम के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा ये काम हो, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा। मैं हमेशा बताती हूँ दोस्तों कि काली मिर्च सूर्य देव से जुड़ी हुई है, काली मिर्च शनि देव से भी जुड़ी हुई है। काली मिर्च के द्वारा यदि आप शनि देव को प्रसन्न करने के, शनि देव को शांत करने के कोई उपाय करते हैं, तो उसमें भी आपको जबरदस्त सफलता मिलती है। काली मिर्च के उपाय के द्वारा इंसान अपनी बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकता है और अपने ऊपर की नेगेटिविटी को दूर कर सकता है। वैसे ही काली मिर्च यदि सूर्य देव को अर्पित की जाए तो उससे सूर्य देव भी प्रसन्न होते हैं। काली मिर्च सूर्य देव को अर्पित करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। आज मैं उसमें से एक तरीका आपको बताऊंगी। काली मिर्च सूर्य देव को अर्पित करना मतलब सूर्य देव को प्रसन्न करना। जिसके ऊपर सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं, वो इंसान दुनिया में कहीं भी जाए, उसका जबरदस्त मान सम्मान होता है। हर व्यक्ति उसकी इज्जत करता है। उसके पास धन और ऐश्वर्य आता है। उसके चेहरे पर एक गजब का तेज होता है। उसकी वाणी में एक प्रभुत्व होता है। जैसे कि जिसके गुरु बहुत मजबूत है तो उसकी सोच में गहराई होती है। जिसके मंगल बहुत मजबूत है, वो व्यक्ति बहुत ही पावरफुल होता है, निडर होता है, साहसी होता है। बुद्ध जिसके पावरफुल है, वो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिशाली होता है। बिजनेस वगैरह में तो उसकी बुद्धि बहुत तेजी से चलती है। जिसके शुक्र अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, ऐसा व्यक्ति धन वैभव में खेलने वाला होता है। देखने में भी बहुत सुंदर होता है और हमेशा पैसों में खेलता है। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि जो भी ग्रह नक्षत्र है, उससे हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ है और उसके लक्षण उस व्यक्ति में आते हैं। जो ग्रह नक्षत्र हमारे कमजोर होते हैं, उन चीजों का दान करके, उन चीजों की पूजा करके, उन ग्रहों को वे चीजें अर्पित करके हम उन चीजों को मजबूत बना लेते हैं। आज आपको ऐसा ही उपाय बताने जा रही हूँ। ये उपाय आपको करना है काली मिर्च से। सूर्य देव का दोस्तों जो अंक है वो है 1 का अंक। सूर्य देव के जो ज्यादातर जो उनको प्रसन्न करने के जो नाम है वो सब 7 है। सूर्य देव के 7 घोड़े हैं। 7 का जो मतलब अंक है, ये सूर्य देव से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। सूर्य देव के उपाय में यदि आप कोई भी 7 चीजों का यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। तो आज आपको बता दूं कि सूर्य देव की पूजा में आपको क्या करना है, 7 काली मिर्च लेना है। हर काली मिर्च जब मतलब आप नहा धोकर के स्वच्छ हो जाए, उसके बाद में आप एक लोटे में जल ले लें। जल में यदि दोस्तों संभव हो तो आप लाल चंदन डालें। लाल चंदन डालने से सूर्य देव की पूजा बहुत मतलब पावरफुली होती है। हल्दी डालने से नौकरी धंधा मिलता है। नौकरी में मतलब घर में कोई व्यक्ति बैठा नहीं रहेगा बिना नौकरी धंधे के, यदि सूर्य देव के जल में वो हल्दी डालता है। लाल चंदन डालने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी तमाम प्रकार की उनके जो आशीर्वाद हैं वो प्राप्त होते हैं। तो यदि आपके पास लाल चंदन हो तो सूर्यदेव के जल में आप लाल चंदन अवश्य ही डालें। गुड़हल का एक फूल आप सूर्यदेव को अवश्य ही अर्पित करें। यदि आप रोज ना कर पाते हो तो कम से कम रविवार के दिन आप इस क्रिया को अवश्य ही किया करें। ठीक है। सूर्यदेव के जल में काले तिल और गुड़, ये दोनों चीजें डालने से भी सूर्यदेव आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। ये मैं आपको बता दूं। तो इनमें से जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल हो, आप उन चीजों को सूर्यदेव के जल में डालें और 5 बाती का दिया, घी का दिया सूर्यदेव को आप अर्पित करें। जो घी का दिया नहीं लगा पा रहे हो, वे लोग तेल का दिया भी जला सकते हैं। ठीक है।
और दोस्तों आपको पूजा पूरी हो जाने के बाद 7 काली मिर्च अपने हाथ में लेनी है। क्या करना है? 7 काली मिर्च आपको अपने राइट हैंड में लेकर के इसे मुट्ठी को इसे टाइटली बंद करके सूर्य देव के सामने बैठना है। बैठ करके आपको सूर्य देव का ध्यान करना है। ओम सूर्याय नमः सहस्त्र किरणाय ह्रीं स्वाहा। जिस मंत्र में स्वाहा शब्द लगा हुआ है वो मंत्र अपने आप ही दोस्तों सिद्ध हो जाता है। उस मंत्र को आप बोलते हैं, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। आप इस मंत्र को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बोले। 5 मिनट 10 मिनट आप ध्यान करें उन काली मिर्च को हाथ में लेकर के, और इस मंत्र का आप जाप करें। ओम सूर्याय नमः सहस्त्र किरणाय ह्रीं स्वाहा। उसके बाद दोस्तों जो भी आपकी इच्छा है आपको वो इच्छा बोलनी है। जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपका काम नहीं हो रहा हो, यदि किसी चीज से आप पीड़ित हैं, उस चीज से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो भी आपको बोलना है। ठीक है? और भगवान सूर्य देव से आपको प्रार्थना करनी है कि आपका ये काम बने। और उसके बाद उन 7 काली मिर्च को आपको सूर्य देव की तरफ उछाल देना है। आप चाहें तो काली मिर्च को एक एक करके उछालें। हर बार इसी मंत्र को बोलें जो मंत्र मैंने आपको बताया, या फिर आप इस मंत्र का बराबर जाप कर लें और 7 काली मिर्च आप सूर्य देव की तरफ उछाल दें। आप देखेंगे दोस्तों कि बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान आ जाएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। भगवान सूर्य देव की कृपा से आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अमुक काम करते हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमने तो ये किया था, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल आपको मिलता ही मिलता है। कभी ऐसा होता है कि फल बहुत जल्दी मिल जाता है, कभी ऐसा होता है कि फल मिलने में थोड़ा समय लगता है। आपने क्रियाएं की, मतलब कि उन कामों को होना ही होना है। उन कामों के होने के बीच पड़ चुके हैं। अब आपको तब दिखाई देगा जब वो काम होकर के आपके आगे आएगा, आपके सामने आएगा। तो बहुत ही साधारण उपाय है। रविवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, पूनम के दिन भी कर सकते हैं, त्रयोदशी के दिन भी कर सकते हैं। जो भी अच्छा दिन हो आप इस उपाय को करें। आप देखेंगे बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। जब भी आप इस उपाय को करना शुरू करें, कम से कम 5 दिन रेगुलर आप इसको करें, अवश्य करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती हो, कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए, अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।